नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ्स क्विज। यह क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर से है। तो मैं शुरू करता हूं आज का मैथ्स क्विज आप लोगों के लिए। आज के मैथ्स क्विज का सबसे पहला प्रश्न, Which one of the following is a polynomial? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इसे जानने के लिए आप लोगों को समझना होगा पॉलिनोमियल क्या है। व्हाट इज पॉलिनोमियल? An algebraic expression in which exponent of variable are non-negative integers is called a polynomial. For example, यहां पर देख ले, 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और इस वेरिएबल का पावर 2 है जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर है। 3x में x वेरिएबल है और x का पावर कितना है? 1 जो कि छुपा हुआ है और यह भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। तो हम कहेंगे यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। एक मैं और दूसरा एग्जांपल लेता हूं। यह पॉलिनोमियल है अथवा नहीं है। यहां देखें, x का पावर 2 नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, लेकिन इस x का पावर कितना है? इसे हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, जब यहाँ पर रूट टूटेगा तो इसके बदले हमें लिखना होगा x का पावर 1/2। यह जो x का पावर है, जो वेरिएबल का पावर है, यह नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है, यह एक फ्रैक्शन है। और जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन हो तो वह पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। पॉलिनोमियल होने के लिए जरूरी क्या क्या है? वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर निगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इस ऑप्शन पर विचार करते हैं। देखें, पहला ऑप्शन y + 2/y है। यहाँ पर इस y का पावर 1 है जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर है, लेकिन इस y का पावर क्या होगा? इसे आपको लिखना होगा, जब हम लोग y को ऊपर ले जाएंगे तो y का पावर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर y का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है, यह माइनस में है, निगेटिव इंटीजर है, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में हम लोग विचार करते हैं y² + √2। यह वेरिएबल का पावर 2 है जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर है और 2 एक अंक है जो रूट के अंदर है, इससे हमें कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यह पॉलिनोमियल है। आज के मैथ्स क्विज का सेकेंड क्वेश्चन, Which one of the following is a constant polynomial? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन है। इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए आप लोगों को यह जानना होगा कि व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? वैसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो और वह भी केवल कांस्टेंट टर्म हो, तो हम इस तरह के पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। यदि एक टर्म हो और उसके साथ वेरिएबल भी हो तो हम इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। यहां पर देखें आप कि कौन सा ऑप्शन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ऑप्शन ए में 2 टर्म है, यह कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऑप्शन बी में एक टर्म है 3x, जहां कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है।
ऑप्शन सी में भी एक टर्म है लेकिन कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है, लेकिन ऑप्शन डी में एक टर्म है और केवल कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग -7 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। आज के मैथ्स क्विज का थर्ड क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ 2x⁵ + 3x² + 5 इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। हम लोग कैसे जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ देखें, x⁵ और यहाँ x⁵ 2, तो हाईएस्ट पावर हो गया 5। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा ऑप्शन सी 5। यह सही आंसर। आज के मैथ्स क्विज का फोर्थ क्वेश्चन, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) = 3x + 5 इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए क्या करना होगा? जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x + 5 = आपको जीरो लिखना होगा। इसके बाद x का वैल्यू निकालना होगा। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3x = 5 को जब इक्वल के राइट साइड ले जाते हैं हम, तो प्लस का उल्टा -5, देयरफॉर x = -5/3। यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ रहा है? -5/3, इसलिए इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा -5/3। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, -5/3। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज के मैथ्स क्विज का फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, √5 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √5 का डिग्री क्या होगा? हम लोग अभी सीखें कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वह उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है, लेकिन यहाँ √5 में तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका डिग्री हम लोग कैसे निकालेंगे? √5 को आप लिख सकते हैं √5 × 1 को आप लिख सकते हैं x⁵0, क्योंकि किसी भी संख्या का या टर्म का पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो हम √5 को क्या लिख सकते हैं? √5 × x⁵0। इस प्रकार इस √5 का डिग्री क्या हो गया? क्योंकि √5 के साथ हम लोग लिख रहे हैं x⁵0, वेरिएबल का पावर कितना है? 0। तो वेरिएबल का जो पावर होता है, मैक्सिमम पावर होता है, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 0। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का मैथ्स क्विज बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों को मैथ्स क्विज देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद, जय झारखंड।